ओम शांति। आज 15 अक्टूबर के बाबा की मुरली के महावाक्य हैं कि हर कर्म चरित्र के रूप में गायन योग्य बनाने वाली महान आत्मा भव। आज बाबा हमें महान आत्मा बनाने की विधि सिखा रहे हैं। यह पॉइंट सुनते ही मन मानो रुक सा जाता है कि बाबा आज कुछ नई यात्रा पर लेकर के जा रहे हैं। हम आत्माओं को महान बनाने की यात्रा पर लेकर के जा रहे हैं, क्योंकि बाबा को विश्वास है कि हर आत्मा में महानता का बीज है। पर यह बीज तभी अंकुरित होता है जब आत्मा बाबा की बातों को बड़े प्रेम के साथ त्याग और योग के जल से उसको सींचती है। तो सबसे पहले तो यह समझना होगा कि महान आत्मा का अर्थ क्या है। महान आत्मा कोई पद नहीं है, कोई पोजीशन नहीं है। जैसे कोई कलेक्टर का पद होता है ना, कोई राज्यपाल का पद होता है, ऐसे कोई महान आत्मा का कोई पद नहीं होता है। महान आत्मा का अर्थ उस स्थिति से है, यानी जब आपकी स्थिति महान हो जाती है, अर्थात साधारण चेतना न रह करके चेतना की बहुत ऊंची स्थिति पर जब आप स्थित हो जाते हो ना, तो फिर कहेंगे कि ये महान आत्मा है। चेतना की सबसे हाईएस्ट स्थिति, उच्चतम स्थिति, जहाँ पर केवल शांति है, आनंद है, प्रेम है, जब ऐसी स्थिति हो जाती है तो वह स्थिति ही महान आत्मा कहलाती है। तो बाबा आज आप आत्माओं को उस स्थिति पर लेकर के जाना चाह रहे हैं। यह इतनी भी बड़ी स्थिति नहीं है कि आप उसको मतलब पा नहीं सकते हैं या उच्च स्थिति को बना नहीं सकते हैं। अगर बहुत शांति के साथ बाबा की मुरली का आधार बनाकर उसकी हर एक लाइन को सुनते जाओगे, अंदर उतारते जाओगे, तो बहुत बहुत आसान हो जाता है उस महान स्थिति को प्राप्त करने का। तो सबसे जो पहली विधि है वो महान आत्मा बनने की स्थिति बनाने के लिए, वो पहली है समय का बिल्कुल महत्व जानना है ना। तो समय का महत्व जानने का अर्थ क्या है कि जो आत्माएं अभी समय संगम युग का इतना महत्वपूर्ण है, इतना महत्वपूर्ण है हर सेकंड, जो उसके महत्व को जानता है वही आत्माएं उस स्थिति तक पहुंच पाती है। वो कहानी सुनी होगी ना आपने कि एक मछुआरा सुबह जल्दी मछली पकड़ने चला गया, तो अंधेरा था, तो वहाँ पर वह एक एक कंकड़ पानी में फेंकता जा रहा था। लेकिन जैसे ही सुबह हो गई, तो जैसे उसने देखा कि वह तो कंकड़ नहीं, लास्ट फेंकने वाला था, तो वह तो हीरा निकला। तो उसको बहुत दुख हुआ कि मैंने तो ये हीरे को कंकड़ समझकर पानी में रात भर फेंकता रहा। तो बहुत दुख हुआ, एक ही हीरा उसके पास बचा हुआ रहा। तो वैसे ही यह हम जो धृतराष्ट्र की तरह अंधे कर्म में अपना समय बिता रहे हैं ना, अंधेरे में, यह जो वैल्यूबल समय, एक एक सेकंड इतना वैल्यूबल है, इतना वैल्यूबल है कि कहीं अंत समय में जब हमें पता चले कि ये समय कितना वैल्यूबल था और हमने उस वैल्यूबल समय को अंधे कर्म में जो है वो बिता दिया। अंधे कर्म कौन से हैं? धृतराष्ट्र के सुपुत्र अंधे थे, इसका अर्थ ये नहीं कि वो आंखों से नहीं देख पाते थे, उनके कर्म अंधे थे, है ना। तो कर्म अंधे का अर्थ क्या है कि आपका पूरा समय संसार के कामों में ही जा रहा है, संसार की बातों में जा रहा है, देहभान के अहंकार की बातों में जा रहा है। तो जब आपका समय उसी में जा रहा है, तो भला आपकी आत्मा की स्थिति
स्थिति ऊंची कैसे बनेगी, मन की स्थिति ऊंची कैसे बनेगी। तो जिसको समझ है, जिसको परख है कि अभी नहीं तो कभी नहीं, वैसे भी बताया गया है ना संदेश में भी कि 2026 से बहुत बड़ी चीज़ें परिवर्तन होने वाली हैं, है ना। तो अभी तो समय हमें चुनाव हमारा क्या होना चाहिए कि एक एक मिनट, एक एक सेकंड हमारा वैल्यूबल हो, और वो समय हीरे तुल्य है ना। कहीं ऐसा ना हो कि पूरे समय पूरा निकल जाए तब हमें पहचान में आए कि समय तो इतना बड़ा वैल्यूबल था और हम इसने इसको कहाँ गवा दिया, तो फिर तो पछताने के अलावा तो कुछ मिलेगा नहीं। तो हर समय अपने आप से पूछना है, आज क्या पूछना है, आज का दिन विशेष दिन अटेंशन रखो, तो कल का दिन तो बाबा नई बात जो भी सिखाता है वो हम उस अनुसार आगे बढ़ते जाते हैं। तो समय को क्या करना है, बहुत प्यार से यूज़ करना है। अब यूज़ करने का मतलब क्या हुआ, हाँ, यूज़ करने का मतलब हुआ कि जो समझ जाए कि मेरे भीतर में हीरे तुल्य खजाने पड़े हुए हैं, बहुत अपार शांति का खजाना, आनंद का खजाना, प्रेम का खजाना, अंदर खजानों का ढेर पड़ा हुआ है। तो मेरा ध्यान बाहर की तरफ नहीं रहे, मेरा ध्यान तो अंदर की तरफ रहे, मेरा ध्यान तो भीतर की तरफ रहे, ताकि मैं उन खजानों का अनुभव कर सकूं, उन खजानों से संपन्न स्थिति का अनुभव कर सकूं। तो मेरा पूरा ध्यान जो है धृतराष्ट्र की तरह अंधे कर्म यानी बाहर की तरफ न होकर भीतर की यात्रा की तरफ हो जाए, उस खजाने के महत्व को मैं समझने लगूं। भीतर की तरफ जब तुम अंदर की तरफ जब जाते हो ना, तो स्वतः ही वो साइलेंस का खजाना भी जो है ना, वो बहुत आनंददायक बन जाता है। क्योंकि जब तुम भीतर के खजानों की जो यात्रा करते हो, भीतर की तरफ जब तुम जाते हो ना, तो मानो क्या होता है, आत्मा साइलेंस में प्रवेश करने लगती है, और अंदर की यात्रा में तो मानो बाबा से बात करने लग जाती है, जहाँ पर कोई विरोध नहीं है, केवल साइलेंस है, साइलेंस का खजाना है। तभी तो बाबा अंदर से क्या बोलते हैं साइलेंस में, कि तुम जितना भीतर के खजाने की तरफ बढ़ते जाओगे, तो तुम्हारा हर कर्म क्या होगा, साक्षीपन की अवस्था में चला जाएगा। और यही महान आत्माओं की पहली स्थिति है कि समय के महत्व को जानना और भीतर के खजानों की तरफ बढ़ना। ठीक बात है। दूसरी विधि है महान आत्मा बनने की। महान आत्मा बनने की दूसरी जो विधि है वह है कि जो संसार से ऊब जाता है, यानी योगी आत्मा ही महान आत्मा है। यानी जो संसार की से वो समझ जाता है कि संसार में कुछ भी नहीं रखा है, इस संसार में कोई ऐसी चीज़ नहीं जो मेरे काम की हो, इस संसार में कोई सार नहीं बचा है, इस संसार की जो भी बातें हैं वो मेरे काम की नहीं, संसार में जो राह चल रहा हूँ वो डगर मेरी नहीं है। जब उसको भीतर से अनुभव होने लग जाता है, मतलब संसार से जिसको वैराग्य आने लगता है ना, अंदर से वैराग्य आए। नहीं तो कई सारी आत्माएं हैं जो योग भी करना चाहती है और संसार के अंदर भी रहना चाहती है, अभी भी संसार से वैराग्य नहीं है, अभी भी संसार में उनको लगता है कि सुख है, यानी उनको पूर्णतया ज्ञान नहीं है, आधा ज्ञान कहेंगे। जो संसार के सुख भी भोगना चाहता है और योग की यात्रा भी करना चाहता है, ऐसी आत्मा महान आत्मा तो नहीं बनेंगी, उनको तो हम कहेंगे दुविधा वाली आत्मा। तो अपने आप को पूछो कि आप दुविधा वाली आत्मा बन रहे हो या फिर महान आत्मा बनना चाहते हो। जिस आत्मा ने निर्णय ले लिया है, जिसको समझ आ गई है, जिसको ज्ञान का नेत्र अंदर से पूरा खुल चुका है। कौन सा खुल चुका है कि मुझे तो कहाँ जाना है, परमात्मा की यात्रा पर जाना है।
संसार की यात्रा में अब उसको कोई सार नहीं लगता है। महान आत्मा बनना मना देने वाली, संसार से इच्छा रखने वाली आत्मा महान आत्मा कैसे बनेगी, है ना। अगर तुम्हें संसार में जा रहे हो, इसका अर्थ क्या है कि तुम लेने वाली आत्मा हो। संसार से तुम्हें धन चाहिए, दौलत चाहिए, नौकरी चाहिए, धंधा चाहिए, बिजनेस चाहिए, तो वो आत्मा दुविधा वाली आत्मा के लक्षण में है। क्योंकि जो संसार की यात्रा में जाता है ना, वो हमेशा उसका कन्फ्यूजन वाला चेहरा रहता है। और जो भीतर की यात्रा करता है वह तो देने वाला बन जाता है। और महान आत्मा तो क्या होती है, लेने से थोड़ी होती है, देने से महान बनती है। प्रेम प्रेम देना है, शांति देना है। क्योंकि प्रेम कोई भावना नहीं, वह तो प्रवाह है। जिस आत्मा के भीतर में प्रेम बहता है ना, वह तो स्वयं प्रेम के सागर जैसा बन जाता है। महान आत्मा का पहला लक्षण ही तो यही है ना, योगी आत्मा बनना, प्रेम का प्रवाह बनना, प्रेम को देने वाला बनना। क्योंकि बाबा बार बार क्या कहते हैं कि देते समय यह मत सोचो कि सामने वाला योग्य है कि नहीं है, सोचो कि मैं तो बाबा का माध्यम हूँ, मैं महान आत्मा हूँ। और जो महान आत्मा होती है ना, वह कभी हिसाब नहीं रखती है, वह देती है और भूल जाती है और फिर देती रहती है। वो ये नहीं सोचती कि मैंने इतना दिया है, उसको उतना दिया है, उसको इतना दिया है। या और वो कभी कंपैरिजन भी नहीं करती कि मैं इसको प्रेम दूंगी, उसको प्रेम नहीं दूंगी, उसको प्रेम दूंगी। ऐसा नहीं होता है। वो तो क्या करती है, सबको देने का काम करती है। देना केवल वस्तु देना नहीं है, अपने योग से, अपनी दृष्टि से, अपने शुभ संकल्प देना ही देना है। तो जब आत्मा निरंतर इस अभ्यास में रहती है कि मुझे संसार से कोई मतलब नहीं, संसार से कोई इच्छा नहीं, संसार से कोई कामना नहीं, तब वह योग की स्थिति में उतरती है, महान आत्मा की स्थिति में उतरती है। तो दूसरा रहस्य महानता का क्या समझा आपने, है जिसको संसार से वैराग्य हो और देने की भावना हो, देने वाली आत्मा बन जाए। और संसार से वैराग्य का अर्थ तो एक ही हो गया कि अब संसार से कोई अपेक्षा नहीं बची, कोई इच्छा नहीं बची, कोई कामना नहीं बची। तो महान आत्मा बनने का अर्थ समझ गए ना। तीसरी जो बात है महान आत्मा बनने की, वह कौन सी है, वह है अखंड मन होना, है ना। अखंड मन वाली आत्मा ही महान आत्मा बन सकती है। अब खंडित मन का अर्थ क्या हुआ, खंडित मन का अर्थ जिसका खंडित मन है। जैसे अगर 10 घोड़े बांधे हुए हैं, तो 10 घोड़े अलग अलग दिशा में बांधे हुए हैं, तो जब छोड़ेंगे तो 10 दिशा में भागेंगे, घोड़ा इधर जा रहा है, घोड़ा इधर जा रहा है, घोड़ा इधर जा रहा है ना। तो वैसे ही जब आपका मन खंडित मन है, यानी आपका मन ये अहंकार की वृत्तियों में बंधा हुआ है, अशुद्ध में बंधा हुआ है, तो आपका मन किधर जा रहा है, एक तरफ तो जा रहा है संसार परिवार के अंदर, कभी संसार की धन दौलत के अंदर जा रहा है, कभी टीवी मोबाइल में जा रहा है, कभी परचिंतन में जा रहा है। तो जब आपका मन यानी अहंकार की जो वृत्तियाँ हैं, ये क्या है, अलग अलग मन जो जा रहा है, अलग अलग जो दिशा में जो आपका मन जा रहा है, वो इस बात का प्रैक्टिकल प्रतीक है कि आप अलग अलग अहंकार की वृत्तियों में अभी बंधे हुए हो। और जब ऐसी खंडित मन वाला बोलता है, योग में भी बैठता है कि भाई मैं तो योग कर रहा हूँ, मुझे तो मैं शांत हूँ, तो जो मैं शांत हूँ वो बोलने वाला भी कौन है, वो अशुद्ध मन है, अहंकार वाला मन है। तो ऐसी आत्मा तो कभी महान आत्मा बन नहीं सकती, है ना। जिसका खंडित मन है, तो अपने अंदर वो वृत्तियों को जो देखे कि मेरी वृत्तियाँ कहाँ कहाँ बंधी हुई है, कहाँ अपना मन किन किन विषयों पर जा कर के बैठता है, किस किस डाल पर बैठ रहा है। तो जब इतनी सारी वृत्तियाँ आपके अंदर भीतर में अलग अलग भरी पड़ी हैं, तो फिर वो आप योग की स्थिति में या महान आत्मा की स्थिति में तो हो नहीं सकते। तो
अखंड मन वाला आत्मा ही उस सांसारिक चेतना से ऊपर गहरी आध्यात्मिक चेतना में पहुंच जाता है, बाबा के करीब पहुंच जाता है, बाप समान बन जाता है, जिसका मन अखंड होता है, जिसके अंदर एक ही लक्ष्य होता है कि मुझे तो भगवान को देखना, भगवान के प्रेम में डूबना, भगवान को महसूस करना हर पल। और वो प्रेम सांसों में मान बस जाता है। कोई कहते हैं ना कि बाबा मेरे को अनुभव नहीं होता है, बाबा का मुझे साथ अनुभव नहीं होता है। आपका मन तो खंडित है ना, फिर कैसे अनुभव होगा? आपका तो मन अलग अलग डालियों पर जा कर के बैठता है, अहंकार वृत्तियों में आप रहते हो, अशुद्ध मैं में रहते हो, तो भला बाबा का साथ तो शांति में अनुभव होता है, प्रेम में अनुभव होता है। वह तो गहरे साइलेंस में है, गहरे मौन में है, वो तो भीतर में है, वो तो अंदर है। बाबा का साथ अनुभव करने के लिए तुम्हें उस जगह तो बैठना पड़ेगा जहाँ बाबा मौजूद है। तो आज से पक्का करोगे? क्या पक्का करोगे आज से? आज से यही बात पक्की करनी है कि मुझे खंडित मन में नहीं रहना है, अलग अलग विचारों वाले मन में नहीं रहना है। मुझे तो किस में रहना है? मुझे तो अखंड मन में रहना है, एक ही मेरा मन हो। अभी बात यहाँ पर भी आती है, कई बार खंडित मन की जगह आपका अखंड मन रहे, तो उसके लिए आपको क्षमा और करुणा की शक्ति का भी बहुत अच्छा उपयोग करना होगा। उसका मन एकाग्र रहता है, शुद्ध में रहता है। क्योंकि बाबा कहते हैं ना कि जो आत्मा क्षमा करती है वो उसका मन एक एक अखंड मन बनता जाता है, वह सच्ची विजेता बनती जाती है। जो आत्मा अपमान में भी शुभ दृष्टि रखे, क्योंकि महान आत्मा तो वही हुई ना, अखंड मन आपका है, बिल्कुल शुद्ध मन है, देने वाला मन है, तो वो अपमान की फीलिंग नहीं करेगी। वह दूसरों की गलती में भी क्या देखेगी? सीख देखेगी। वही तो महान आत्मा का लक्षण है। तो बाबा क्या कहते हैं? अखंड मन रखने के लिए क्षमा करना, किसी को मुक्त करना नहीं, स्वयं को मुक्त करना है। जब आप किसी को क्षमा कर रहे हो ना, तो अपने खंडित मन से स्वयं ही मुक्त हो रहे हो। जो आपका मन अलग अलग दिशा में जाता है, तो जैसे ही आपके अंदर क्षमा का भाव आता है, तो आप स्वयं ही मुक्त हो जाते हो। जब किसी को क्षमा करते हो, बंधनों से मुक्त हो जाते हो। हम किसी पर उपकार नहीं कर रहे हैं क्षमा कर कर, हम स्वयं के ही बंधनों को काट रहे हैं। क्योंकि महान आत्मा तो वह है ना जो दूसरों की बोझ नहीं उठाती, बल्कि उन्हें बाबा को समर्पित कर देती है। वह क्या कहती है? बाबा मैं तेरे बच्चों को तुझसे जोड़ रही हूँ, मुझे तो केवल सेवा करनी है, निर्णय नहीं करना है। जब तुम क्षमा नहीं करो या नहीं करो ये सारी बातें आती हैं, तो क्या होता है? तुम निर्णय करने लग जाते हो। तो तुम्हें निर्णय नहीं करना है, आप तो इस दुनिया में सेवा करने के लिए आए हो। हाँ, कोई गलती कर रहा है, नहीं करना है, उसका निर्णय बाबा को दे दो कि बस एक बात अंदर से पक्की कर दो कि मैं संसार में निर्णय करने के लिए नहीं आई हूँ। निर्णय करने वाला बाबा बैठा है, निर्णय करने वाला ड्रामा बैठा हुआ है, निर्णय करने के लिए कुदरत बैठी हुई है। तो आपको आज से पक्का करना है। जो जजमेंट करता है, जो निर्णय लेता है ना, दूसरों का ये आत्मा सही है, वो नहीं है, वो तोलू मन हो गया ना, तो उस जजमेंटल वाली आत्मा कभी महान आत्मा नहीं बन सकती है। उसका मन तो दुविधा वाला मन रहता है। तो जो आत्मा करुणा में रहती है और दया में रहती है, क्षमा भाव में रहती है, वह कभी दुखी भी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि करुणा आत्मा को जो दया भावना है, जो क्षमा भावना है ना, वो सबसे मेन बात है, वो अहंकार वाले मन से ऊपर उठा देती है। वो चेतना को सबसे ऊंचाई पर लेकर के जाने का सबसे बड़ा और गहरा जो तरीका है, वो कौन सा है? अशुद्ध में से ऊपर अपने अहंकार को खत्म करके ऊपर पहुंचने का तरीका है वह क्षमा भाव। अगर अभी भी आपके अंदर दूसरे ने कुछ कह दिया है, आप उसको क्षमा नहीं कर पा रहे हो, आपके अंदर वह करुणा नहीं है, वो दया भावना नहीं है, चाहे बात कैसी भी हो, क्षमा भाव तुरंत आ जाए।
तो समझ लेना कि आप उस महान आत्मा बनने की तरफ बिल्कुल आपकी यात्रा जारी है और समय तो कम है। तो आपकी यात्रा को फास्ट बनाना है, तीव्र बनाना है, तो ये बात बिल्कुल अच्छे से क्या करनी होगी, पक्की कर लेनी होगी। तो समझ में आ गया? तो क्या समझ में आ गया कि हमें खंडित मन में नहीं, अखंड मन में रहना है, एक बाबा की याद में भीतर की यात्रा में रहना है और क्षमा और करुणा भाव में रहना है। अगर हम आगे की यात्रा करें महान आत्मा बनने की, तो वह कौन सी है? वह है विचारों को देखने की कला, है ना। विचारों को देखने की कला कैसे है? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जैसे जैसे आपके विचारों में उच्चता आती जाएगी, जैसे जैसे आपके विचार श्रेष्ठ होंगे, तो आपकी विचार ही आपको महान आत्मा की तरफ लेके जाते हैं। पहले क्या बोलते हैं? उसके विचार बड़े महान हैं, बोलते हैं या नहीं बोलते हैं? तो विचार महान कैसे बने? विचार को महान बनाने का तरीका क्या है, उसको हमें बहुत ध्यान से समझना होगा, क्योंकि यह महान आत्मा बनने की महत्वपूर्ण कड़ी है। तो विचार महान बनने का एक ही तरीका है, वह तरीका है विचारों को देखने की कला को सीखना होगा। खाली जिसको देखने की कला आती है वह बहुत ऊंची स्थिति पर पहुंच जाता है। अब देखना मतलब क्या है? जैसे हमें आत्मा देखूं अगर स्वयं को, तो मुझे देखना है कि यह अहंकार वृत्तियों के विचार है या शुद्ध मन के विचार है। जैसे खाली आप विचारों को देखना मतलब जैसे ये कोई काम विकार का विचार आ गया, कोई क्रोध का विचार आ गया, कोई लोभ का विचार आ गया, कोई अहंकार का विचार है, तो विचार को खत्म करने की कला क्या है? जैसे अब आप क्या युद्ध करते हो, है मन को युद्ध में अगर आपने धकेले दिया ना, तो समझ लेना आप कभी जीत नहीं पाओगे। ये सबसे बहुत गहरी पॉइंट है जो आज आपको नोट करनी चाहिए। अगर आपने मन को युद्ध में धकेले दिया तो आपकी हार निश्चित है। और अगर मन को बाबा की तरफ लेकर चले गए, युद्ध में नहीं डाला, किस तरफ लेके चले गए? बाबा की तरफ लेकर के चले गए, तो समझ लेना आपकी जीत पक्की है। तो युद्ध में डालने का अर्थ क्या है कि हम काम विकार से लड़े, क्रोध से लड़े, हम सोचे कि ये विकार नहीं आना चाहिए, ये लड़ना हो गया। और जब आप लड़ोगे तो हारोगे पक्का। क्यों? क्योंकि आप उस युद्ध के मैदान में चले गए हो। युद्ध में जीतने की कला है कि दुश्मन तो आप पर वार ही नहीं कर सकता है, उसे डिटैच हो जाओ। सिर्फ आप डिटैच हो गए तो आपको टच भी नहीं कर सकता है दुश्मन। तुम्हें तो डिटैच रहने की कला बाबा ने सिखाई है। तो डिटैच कैसे रहेंगे? जब शांत मन से विचारों को देखो। कि अगर ये विचार को देखने का अर्थ क्या है? जैसे कोई समस्या आ गई आपके जीवन में, तो आप क्या देखते हो? धन की समस्या है तो धन की समस्या है और अभी पैसों की व्यवस्था करो, यह देखना नहीं हो। उसका विचार का केंद्र पकड़ो, केंद्र में नहीं जाते। पहले विचारों का केंद्र जाने का अर्थ क्या है कि वह अशुद्ध में से उत्पन्न हुआ विचार है या शुद्ध मन से है ना। पहले क्या पता लगाना है? सारी समस्याओं का आधार क्या है? कोई बोलता है कि भाभी ने कुछ कह दिया, कोई कह देगा कि पापा के मेरे साथ बनती नहीं है, तो आप सोचते हो कि पापा की उसके साथ क्यों नहीं बनती है, फिर बात के अंदर जाते हो। वो बात में नहीं जाना है, पहले यह देखना है समस्या का समाधान करने का मतलब क्या है कि विचारों के केंद्र में जाओ कि यह विचार कौन से केंद्र से उत्पन्न हुआ है। अशुद्ध में से उत्पन्न हुआ है, तो अशुद्ध में से जो उत्पन्न हुआ है, तो या तो वह लोभ के कारण उत्पन्न हुआ होगा या फिर किसी मोह के कारण उत्पन्न हुआ, है ना। तो लोभ और मोह ही तो है, और तो कुछ होता नहीं है। सारे विचारों का, समस्याओं का केंद्र क्या है? लोभ या मोह। तो जब आप उन विचारों को देखते हो और विचारों का केंद्र पता कर लेते हो, तो स्वयं ही आप उस विचारों से मुक्त हो जाते हो। क्योंकि आपको पता चलता है यह तो अशुद्ध में के विचार है, यह मेरे विचार नहीं है। इतनी समझ अगर आपके अंदर पैदा हो गई, क्या पैदा हो गई कि आप क्या करते हो? शुद्ध विचारों में उलझे रह जाते हो। उसने मुझे ऐसा क्यों बोल दिया, अभी धन की समस्या ये नहीं। आप उससे डिटैच हो जाओ तो वह समस्या स्वतः ही खत्म हो जाएगी। डिटैच होने की कला, उसको देखने की कला करो। दिन भर में देख लो, आधा घंटा देखो उन विचारों को और मजे लो।
तो आपके वो विचार स्वतः ही कमज़ोर हो जाएंगे। जैसे उदाहरण के लिए कोई कोई मुझे कोई मुझे खींच के एक बॉल मार रहा है और मैं बच गया, ठीक है, मैंने हमला नहीं किया। फिर वो दूसरी बॉल ने फिर हमला किया, फिर बॉल जोर से मारी है उसने, मैं फिर बच गया, तीसरी बॉल मारी। तो अब आप खुद अनुभव करो, जो बॉल उसने पहली बार ताकत से मारी थी, क्या उतनी ही ताकत तीसरी बार वो बॉल मुझे मारेगा उसमें रहेगी? नहीं रहेगी, वो धीरे धीरे कमज़ोर होता जाएगा। तो मैंने क्या किया, खाली मैंने बचाव किया, मैंने लड़ा नहीं। तो जब बचाव करने की काम विकार का विचार आया, अब बचाव करो, लड़ो मत, क्यों आया? उस समय अपना मन किसी डिटैच हो जाओ और अपने अच्छे कार्य में लगा दो। आप 25 बार भी अगर विजेता बन गए काम विकार में, काम विकार का विचार आया और उस समय आपने अपना स्थिति जो है वो देखने के अंदर लगा दी कि ये तो शुद्ध मैं का विचार है, और आप बहुत अच्छे कार्य में अपने को बिजी कर दिया। फिर दूसरी बार काम विकार का विचार है, फिर आपने अपने आप को किसी और काम में बिजी कर दिया। ऐसा करीबन अगर 25 बार भी कोई कर ले और 25 बार में विजेता बनता है, तो वो विचार जो है काम विकार का, वह कमज़ोर पड़ जाता है, उसकी शक्ति क्षीण हो जाती है, फिर वो सदा के लिए विदा कर लेता है। लेकिन आप क्या करते हो, मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो, यानी आपने लड़ना चालू कर दिया। आप पवित्र आत्मा ऐसा बोल रहे तो भी लड़ना है। जब काम विकार का विचार आए उस समय पवित्र आत्मा बोलने का कुछ फायदा नहीं, पहले बोलोगे तो फायदा है। पहले तुम पवित्र आत्मा होते तो किले में हमला ही नहीं होता ना। तो उस समय तो आपको दूसरी बातें सोचनी, काम विकार का विचार भी है तो मैं पवित्र आत्मा ऐसा नहीं सोचना, उस समय तो किसी और काम में बिजी हो जाओ, कोई गाना सुन लो, नहीं तो दौड़ लगा दो, नहीं तो डांस कर लो, जो अलग ही दिशा में आपको लेके जाए, है ना, अलग ही दिशा में लेकर के जाए। बहुत प्यारी चीजें हैं जो प्रैक्टिकल में करनी चाहिए, जिससे आपका जीवन बहुत अच्छा और बहुत प्यारा हो जाता है। काम विकार के विचारों पे आपकी क्या हो जाती है, विजय प्राप्त कर सकते हो। ऐसे कोई सा भी विचार हो। देखो, मैं आत्मा तो प्रैक्टिकली उन बातों को बताने वाली, मुझे किसी बात का शर्म नहीं, लाज नहीं। मैं शुरुआत में मुझे काम विकार के विचार आते थे, दुनिया की कोई ऐसी आत्मा नहीं है जो विचारों के अधीन नहीं। ब्रह्मा बाबा तक को भी विचार आए, सबको आए, क्योंकि अगर हमें विचार नहीं आते तो क्या रहता, बहुत परेशानियां रहती थी। तो मुझ आत्मा ने तो बहुत बड़ी टेक्निक ली थी, फिर सदा के लिए उन विचारों ने विदाई ली। मैं तारक मेहता का जेठालाल वाला फिक्स कर रखा था देखने के लिए, जैसे जैसे कोई विचार आते थे मैं वो चीज़ देखने लग जाता, न तो उन विचारों से लड़ता, न उन विचारों से कुछ करता। तो वो जो देखता ना, उसके बाद धीरे धीरे क्या वो विचार ही मेरे खत्म हो गए, क्योंकि जैसे जैसे वो विचार आए उसको ध्यान ही नहीं दिया, अटेंशन ही नहीं दिया। अब तो सदा के लिए फिर वो विचार विदा तो हुए, लेकिन कैसे हुए, सदा के लिए विदा हो गए, है ना। तो मैं आत्मा तो अपने अनुभव के द्वारा आपको वही बातें बता सकती हूँ जो मुझ आत्मा ने प्रैक्टिकल उन बातों का अनुभव किया है। तो क्या समझ में आया कि विचारों से लड़ना नहीं है ना। अब विचारों को खाली देखना है, देखने से ही वह अहंकार वृत्ति से जो उत्पन्न विचार हैं वह स्वतः ही क्या हो जाएंगी, स्वतः ही वह सारे जो विचार हैं वह आपके समाप्त होने लग जाएंगे। तो यह महान आत्मा बनने की सुंदर कला है। आपको समझ में आया महान आत्मा बनने की, कि विचारों को देखना है, समस्या वाले विचार हो चाहे विकार वाले विचार हो, इतना परख लो कि उसका केंद्र बिंदु अशुद्ध मन से है, अशुद्ध मैं से है, देहभान से है। जब इतनी बात समझ करके उन विचारों को देखोगे तो सदा के लिए विजयी हो जाओगे। संगम युग में अंत समय तक लड़ना थोड़ी है, तो ये बात पक्की करो। अगर मन को युद्ध की तरह मैदान में उतर दिया तो हार जाओगे, न काम विकार से जीत पाओगे, न क्रोध से जीत पाओगे, न किसी और से। आपको जीतना है तो उससे डिटैच हो जाना है, ठीक बात है। तो यह विधि हो गई आपकी आगे की। अब अगर हम और इसको आगे बढ़ें महान आत्मा बनने के लिए, तो विनम्रता की शक्ति भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। विनम्रता, विनम्रता यानी झुकने में ही जीतते, है ना। अहंकार की पहचान क्या है, वो अकड़ू रहता है। बड़े बड़े अभिमान है ना, बड़े लोगों का अभिमान क्या होता है, बड़े लोगों का अभिमान होता है अभिमान, यानी अभी अभी मेरी बात माने,
बड़े लोगों का कितना, ये अहंकार का सबसे बड़ा प्रतीक है कि अभी अभी बात, अभी अभी मेरी बात मान, यह है अभिमान। और छोटे लोगों का अभिमान क्या होता है, अभी अभी मुझे मान मिले, है, ये छोटे लोगों का अभिमान है। तो हम इन दोनों बातों से पार चले जाएं। विनम्रता की शक्ति चाहिए, झुकना है बड़े लोगों को, है ना, और छोटे लोगों को सम्मान से दूर रहना है। क्योंकि बाबा क्या कहते हैं, बच्चे, जो झुकता है वही, जो झुकता है वह कभी टूटता नहीं है ना, वो टूटता नहीं अर्थात क्या है, वह कभी हार नहीं मानता है। तो विनम्रता का बहुत गहरा अर्थ क्या है कि हर आत्मा में बाबा को देखना। महान आत्मा यह नहीं सोचती है कि मैं जानता हूँ, बल्कि यह सोचती है कि हर आत्मा कुछ सिखाने आई है ना, हर आत्मा अपने को कुछ सिखाने आई है। दुनिया तो आईना है ना, वो हमारी कमियों को बताने के लिए आई है ना। तो दुनिया की हर एक आत्मा एक हमारी गुरु हो गई, हमें सिखाने के लिए आई है, कोई लेसन सिखाने के लिए आई है। तो बाबा क्या कहते हैं, बच्चे झुको पर अपने स्वाभिमान में मत झुको, दूसरों की गलती मत देखो, अपनी करुणा देखो, है ना। तो जो आत्मा विनम्र बन जाती है वह सबके हृदय में स्थान पाती है। झुक जाना ही बहुत बड़ी कला है ना। वह आदेश से नहीं, दृष्टि से बदलती है ना। उसकी उपस्थिति ही दूसरे को सहज बना देती है, क्योंकि उसके नम्रता का गुण, जो जितना झुकता है ना, उतना ऊपर की तरफ उसकी चेतना का स्तर क्या होता है, ऊपर की तरफ बढ़ता है। तो महान आत्मा कभी अपने ज्ञान का प्रदर्शन नहीं करती है कि मुझे इतना आता है, मुझे तो इस टॉपिक के बारे में इतना बोलना आता है, मैं तो सारी बातें जानती हूँ, नहीं, वो कभी नहीं होना चाहिए। वह सिर्फ अनुभव से सिखाती है, अपने साइलेंस से प्रदर्शित करती है, अपने साइलेंस से दिखाती है कि उसने क्या सीखा हुआ है। यानी अनुभव बोले, बोल न बोले, शब्द न बोले। तो विनम्रता का मुकुट आज पहनना है ना, विनम्रता यानी महान आत्मा बनने का मुकुट है। और जिस आत्मा ने इसे पहन लिया ना, वो कभी लाइफ में हार नहीं सकती। जिसने झुकना सीख लिया, जिसने विनम्र बनना सीख लिया, यह सबसे बड़ी कला है महान आत्मा बनने के लिए। और एक जो विधि और आती है आगे की तरफ अगर हम बढ़ें, तो आत्मसंयम और धैर्यता होनी चाहिए, है ना। क्योंकि बाबा क्या कहते हैं, बच्चे जो स्वयं को नहीं संभालता वह तो किसी को नहीं संभाल सकता, है ना। तो धैर्यता तो महान आत्माओं की मानो रीढ़ की हड्डी है। यानी जब तूफान उठते हैं तो वही आत्मा स्थिर रह पाती है जिसने अभ्यास किया है। कौन सा अभ्यास किया है कि मैं दृश्य नहीं दर्शक हूँ, है ना। उसी फिल्म की में अगर रोल में घुस गए तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो महान आत्मा को जल्दी नहीं होती है, वो जानती है हर चीज़ का अपना समय होता है, धैर्यता होती है ना। जो बीज अभी मिट्टी में है वह कल वृक्ष बनेगा, पर धैर्यता तो चाहिए ना, श्रद्धा चाहिए, योग चाहिए। क्योंकि हर आत्मा का एक समय होता है, समय पर ही फल मिलता है। अभी आप अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हो, दुआएं दे रहे हो, सोचो कल ही मुझे फल मिल जाए, तो फिर वो महान आत्मा के लक्षण नहीं है। एक बच्चा भूखा है और घर में आके मम्मी को बोलता है कि खाना बना दो। अब मम्मी खाना बना रही है, लेकिन आधा घंटा वो बच्चा जिद करे खाना दे दो, तो वो खाना तो अध कच्चा हो जाएगा, है ना। तो माँ जानती कि बच्चा भूखा है, लेकिन पूरा खाना पका करके ही उसको देगी, तो वो खाना खाने में भी स्वादिष्ट होगा, वो आनंद भी उसको आने लगेगा। तो बाबा भी क्या कहते हैं, हर आत्मा का एक समय होता है फल पाने का। कोई कच्चा फल पाना चाहता है, कोई जल्दबाजी करना चाहता है, कोई कहता है कि बाबा मुझे तो अभी फल मिला ही नहीं। उसका अर्थ है कि अभी तुम्हारा समय ही नहीं आया है, तुम्हारा समय आना बाकी है। आपको धैर्यता रखनी चाहिए, आपको शांति रखनी चाहिए। कई बार 90 डेज का भी किसी ने प्रोग्राम किया है, तो लगभग काफ़ी सारी आत्माओं के रिजल्ट मिल गए, लेकिन कुछ आत्मा ऐसी है जिसको रिजल्ट नहीं मिले, अभी पूरी तरीके से नहीं मिले। तो अंदर से ये महसूस करना चाहिए कि आपको फल शायद उससे ज़्यादा बड़ा मिलने वाला है। बस धैर्यता की परीक्षा है, लेकिन फल पहले खाने का प्रयास मत करो। बाबा पे भरोसा रखो, निश्चय बुद्धि रखो। कभी भी आत्मा का पुरुषार्थ जो है वो खाली नहीं जाता है।
आपने बीज बो दिया है तो फल तो आपको क्या है, मिलने ही वाला है। बीज अभी मिट्टी में है तो वृक्ष तो बनेगा ही ना। इसलिए बाबा बार बार सबको समझाना चाहते हैं, बच्चे धैर्यवान आत्मा जो होती है ना वो कभी हार नहीं सकती है। तो आज रुकना सीख गई तो कल उड़ना सीख जाएगी, है ना। आज भले रुक गए, तुम्हें कुछ फल नहीं मिला है, कोई बात नहीं, पर ध्यान रखना कल आप उड़ने वाले हो, बाबा आपको उड़ना सिखाएगा। हम आत्माओं के साथ भी तो कई बार बहुत ज्ञान प्यारा पुरुषार्थ किया हमने, बहुत गहरा किया, लेकिन कई बार लगता कि अभी फल नहीं मिला, लेकिन निश्चिंतता थी, धैर्यता थी। आज नहीं तो कल मिलेगा, जब समय आएगा, उचित समय। क्योंकि सबका समय अलग अलग क्यों है, क्योंकि सबका हिसाब किताब बहुत अलग अलग है ना। कार्मिक अकाउंट किसका थोड़ा होता है तो उसको जल्दी मिल जाता है, किसका कार्मिक अकाउंट है वो ज़्यादा होता है। लेकिन आप उस रोड पर यात्रा कर गए हो, उस रोड पे यात्रा पे निकल गए, दुआ देने की यात्रा पे निकल गए हो, अच्छे कर्म करने की यात्रा पे निकल गए हो। लेकिन उस रोड पे क्या है, किसी की मंजिल 3 किलोमीटर पे आ गई, किसी की मंजिल 10 किलोमीटर पे आ गई, किसी की 20 किलोमीटर पे आ रही है मंजिल। तो आपको क्या करना है, बस ये अंदर से सोचना है, क्या पता कल उगता हुआ सूरज मेरी मंजिल की प्रतीक्षा कर रहा हो, और अगर मैंने आज चला ही नहीं तो सुबह जो मंजिल मुझे मिलने वाली थी वह तो मिली ही नहीं। इसलिए दुआ रेगुलर देनी चाहिए, कभी निराश नहीं होना कि मैं तो इतनी दुआ दे रही हूँ, सभी आत्माओं में तो बहुत बड़ा चेंज आ रहा है, मेरे अंदर तो कुछ चेंज इतना नहीं आ रहा है। तो ऐसा करके रुक नहीं जाना है। हो सकता है थोड़ा आपका हिसाब किताब कार्मिक अकाउंट कुछ अलग होगा, लेकिन और स्पीड बढ़ानी चाहिए। इससे तो और क्या होना चाहिए कि नहीं, थोड़ा सा मंजिल अगर दूर है तो मैं अपनी स्पीड को और बढ़ाऊं, और यही एक रास्ता है, यही एक सच्चा रास्ता है, क्योंकि यह तो रास्ता हमें भगवान सिखा रहा है। तो समझ गए महान आत्मा बनने का लक्षण क्या है। तो लास्ट विधि जो है उसको भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि स्वयं पर विजय प्राप्त करना, अंतर्मन का राज्य जिसका होता है ना, स्वयं पर विजय प्राप्त करने का अर्थ क्या है कि बाबा कहते हैं ना कि बच्चे संसार को जीतने की कोशिश मत कर, स्वयं को जीत ले। है, स्वयं को जीत लिया तो संसार तेरे आगे झुक जाएगा। मन को हराने की कोशिश मत कर, उसे बाबा से मिलाने की कोशिश कर ले। जो पहले बताया ना कि जो मन को युद्ध में ले जाता है वह हारता है, और जो मन को बाबा में ले जाता है वह विजेता बन जाता है। तो आपको परचिंतन शिकायतें उसमें मन को नहीं ले जाना है, उसमें हार निश्चित है आपकी। मन को उसी समय सोचो कि नहीं, मैं तो अपने मन को बाबा में लेके जाती हूँ, बाकी निर्णय करने का काम मेरा नहीं है। तो स्वयं पर विजय का अर्थ क्या है कि हर विचार पर ध्यान देना, हर प्रतिक्रिया को पहचानना, और हर क्षण बाबा को याद करना। बाबा कहते हैं ना कि बच्चे मन तेरा सेवक है तो उसका मालिक है, उसे आदेश दे, युद्ध मत कर। जब आत्मा अपने विचारों से, वाणी से और कर्म को नियंत्रित कर लेती है तब संसार उसके आगे झुकता है, फिर कोई उसे डिगा नहीं सकता है, क्योंकि उसने स्वयं को पा लिया है। तो वही आत्मा महान है जो अपनी हार में भी शांति रखे, अपने मोहन में उतर जाए, अपने प्रेम में भी शक्ति रखे। क्योंकि संसार से अगर तुम्हें जीतना है ना तो स्वयं पर तो जीत पानी ही है। तो समझ गए। इसलिए बाबा ने क्या कहा कि महान आत्मा वह है जो सिर्फ खुद उड़ती नहीं है बल्कि दूसरे को भी उड़ाना सिखाती है। महानता प्रदर्शन में नहीं, विनम्र सेवा में छिपी हुई है। महान आत्मा न प्रशंसा से फूलती है न आलोचना से मुरझाती है, वह सदा एक ही स्थिति में रहती है, मैं बाबा का हूँ और बाबा मेरा है। अब मौन छा जाता है, कमरा स्थिर रहता है और हृदय शांत होने लगता है जब हम उन विधियों को दिल में उतार लेते हैं। और जब वह विधियाँ बाबा की बताई हुई हम अनुभव में लाते हैं तो भीतर में बाबा की उपस्थिति गहराई से महसूस होने लगती है कि बाबा मेरे पास में है। क्योंकि अब हर श्वास में वही भाव उठने लगेगा जो तुम बाबा की बातों को दिल में उतार दोगे, और लगेगा कि बाबा अब मैं भी आपकी तरह महान आत्मा बनना चाहती हूँ।
जो देखे सही पर प्रतिक्रिया न करे, जो दूसरे को दे सही पर किसी से आशा न रखे, जो झुके पर टूटे नहीं, जो मौन रहे पर बोले बाबा से, जो सदा रहे तुम्हारी याद में, तुम्हारी छाया में, तुम्हारे प्रेम में, उसी क्षण आत्मा अनुभव करती है कि महानता कोई लक्ष्य नहीं रही, यह तो मेरी सच्ची पहचान बन गई है। तो महान आत्मा बनना समझ में आया? अगर आपको समझ में आया हो, बाबा की बातें, बाबा के मुरली की गहराई समझ में आई हो, तो बाबा को कमेंट बॉक्स में शुक्रिया अदा करना कि बाबा ने आज हमें इतनी अच्छी विधियाँ सिखाई है, इतना अच्छा मुरली के अंदर महान बनने की जो कला है वो हमने भीतर से महसूस की है। तो वो सारी बातें आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और जो नई आत्मा है, अपने पुरुषार्थ को बढ़ाना चाह रही है, डेली टास्कों में भाग लेना चाहती है, दुआओं के अंदर भाग लेना चाहती है, उन आत्माओं के लिए मोबाइल नंबर है 7202921969। इस पर हम क्या लिख सकते हैं? ओम शांति लिखे, नेम लिखें, सेंटर लिखे, एड्रेस लिखे, तो उनको इस ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। तो कल हम फिर मुलाकात करेंगे ऐसे बाबा के नए मुरली मंथन के साथ, नई बातों के साथ, नई यादों के साथ, नए विचारों के साथ, नए अनुभवों के साथ। तब तक के लिए सभी प्यारी महान आत्माओं को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।